Good evening, friends. My name is Rakesh Kumar. Yesterday, I had a video on compensation administration. That was only a video. Today, I'm sharing my handwritten notes with all of you, and I am revising this chapter. And if you find it helpful, please review it. So, this is first chapter, Basics to HRM or Introduction to Human Resource Management. First of all, objective. Its basic purpose is to improve the productive contribution of people to an organization. Means people and organization को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके वर्क करना सो दैट गोल ऑफ ईच मैट आउट. इसमें 3 स्कोप होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के. पर्सनल एंड लेबर एस्पेक्ट, जिसमें कि HRP, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा आते हैं. सेकेंड वन इज वेलफेयर एस्पेक्ट. इट मेनली डील्स विद amenities and services being provided to the employees, personals. And third is industrial relation. इसमें यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशंस के बारे में, उनकी ग्रीवांसेस रेड्रेशल एटसेट्रा के बारे में बात की जाती है. इसके 3 बेसिक फंक्शंस हैं. पर एक चीज़ और रह गई इसमें, ये क्वेश्चंस कई मैंने देखा है नेट UGC JRF में. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. इसका बेसिक मतलब, जैसे इफेक्टिव का मतलब कंप्लीशन ऑफ टारगेट और प्रोड्यूसिंग ए रिजल्ट दैट इज वांटेड. एंड एफिशिएंट मींस optimum utilization of resources at given cost. Now, function of HRM. As you all know, HRM is wide, very wide, but it has 2 branches. One function is basic function, that is managerial function, and other is operative function, which is being performed by all the HR managers. Managerial function comprises planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा हुआ है, पोस्ट कोर. तो इसमें भी आपको PO, S, DC और ऑपरेटिव फंक्शन में PDC, MI, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन एंड इंटीग्रेशन. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा. मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहले प्लानिंग डील्स विद establishment of goals and objective, developing of rules and procedure and determining plans and forecasting techniques. सबसे पहले इसमें प्लानिंग में रूल्स बनाए जाते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए प्लान्स एंड टेक्निक्स बनाई जाती हैं. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इसका सेकंड फंक्शन है. एक बार गोल्स एटसेट्रा सेटअप होने के बाद उसमें डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए जाते हैं, अथॉरिटीज डिसाइड की जाती है, एंड उनके रोल्स हायरार्की सिस्टम सेटअप किया जाता है. थर्ड वन इज स्टाफिंग बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है, बट इसको ऑपरेटिंग फंक्शन के अंडर ऑल HR मैनेजर परफॉर्म करते हैं. स्टाफिंग में ही सब कुछ, जैसे HRP, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, काउंसलिंग, सब कुछ इसी में ही आता है. डायरेक्टिंग में लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, कि अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम करवाना है, ये सब कुछ डायरेक्टिंग में आता है. एंड कंट्रोलिंग, लास्ट वन इज कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन.
जो एम्प्लॉय या पर्सनल ने जो भी परफॉर्मेंस दी होती है उसको जो कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ऑपरेटिंग फंक्शंस, जैसे कि मैंने पहले बताया स्टाफिंग जो है मैनेजरियल के अंडर आता है, बट इसको ऑपरेटिंग फंक्शन के अंडर सभी एचआर मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में एचआरएम के काफ़ी पार्ट्स डील किए जाते हैं, जिसमें कि एचआरपी, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन एंड इंटरनल मोबिलिटी भी आता है, जॉब रोटेशन भी आता है। सेकंड वन इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग एंड उसकी नीड्स के बारे में बात की जाती है। मोटिवेशन में ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं एचआरएम के। सो मैंने कुछ एमसीक्यूज भी बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। दिस इज फर्स्ट चैप्टर, तो इसके क्वेश्चंस भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। सो फर्स्ट वन इज एचआरएम इज कंसर्न विद द डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम किससे है? तो एचआरएम बी seems its right answer, it's people. Second one is HRM can be understood as a process of, HRM जो है मेंटेनेंस ऑफ पीपल, इट्स attraction and maintain and retention, its main function of HRM. So maintaining people is the right one. Third is HR policy makes employees, HR policy makes employees its answer is D, all of the above. Fourth is dash practices teach individual teamwork and adjustment. Its answer is B, effective human resource. Fifth question is management in HRM refers to. Its right answer is B, proper and maximum utilization of resources. Sixth question, dash is the big problem of every organization. As I earlier told you, the main function of HRM is to attraction, maintenance and retention of the employee. So its answer is attracting and retaining. Seventh is goal and objective to be achieved are set up under which of the following function of HRM. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये प्लानिंग के फंक्शन होते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए प्लानिंग के फंक्शन होते हैं। इफेक्टिव सुपरविजन फंक्शन ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, इफेक्टिव सुपरविजन, its right answer is B, directing. Ninth one, challenges faced by human resource management includes. So its right answer is technological changes, workforce diversity and globalization. 10th one is HRD will develop the, एक टर्म शायद मैं बताना भूल गया, HRD and
HRM. HRD is part of HRM. It comes under the HRM. But HRM में we talk about the improvement and efficiency of the employee, only employee. But in HRD we talk about the uh, uh, workers and the entire organization. We also about the organization, and in HRM we talk about only about the employees. So its right answer is organization and personal skills, D. 11th question is operative function of HRM includes. ऑपरेटिव फंक्शन तो आपको बताया था पीडीसी एमआई, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, motivation, maintenance and integration. So all of the above is right answer, D. Last one, 12th, human resource management means. Its right answer is C. The process of bringing people and organization together so that the goals of each other are achieved. ये भी मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में बताया था. Brings the organization and together so that goals of each met. मैंने दूसरी जगह इंटरनेट पे भी कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं एचआरएम के फर्स्ट चैप्टर से, सो वी कैन आल्सो डिस्कस दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज डैश आर द रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्सेज. ऑब्वियसली जब तक ह्यूमन नहीं होंगे तो कोई भी मटेरियल वर्क नहीं कर सकता. इट्स राइट आंसर इज मैन. टर्म प्रोक्योरमेंट स्टैंड्स. प्रोक्योरमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था ऑपरेटिव फंक्शन का पहला पार्ट है प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. So its right answer is recruitment and selection. Characteristics of human resources are dash in nature. ह्यूमन के बारे में जैसे आपको पता ही है, हर एम्प्लॉय अलग होता है, हर किसी का अलग नेचर होता है, तो दीज आर हेट्रोजीनियस. फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई द मैनेजरियल फंक्शन आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर्स. सो मैनेजरियल फंक्शन आपको पोस्ट कोड जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा हुआ है पोस्ट कोड, तो इसमें POSDC, पोस्ट सी. सो प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. So it's organizing. Up we can learn it by just remembering that ing. मैनेजरियल फंक्शन में हर किसी के पीछे ing लगा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जबकि ऑपरेटिव फंक्शन के पीछे MENT ही मैक्सिमम है, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन एंड इंटीग्रेशन. फिफ्थ वन इज which of the following is an example of operative function of the HR manager. So it's procurement. ing वाला managerial function है. The scope of HR management includes procurement है, development है, compensation है, और these all are comes under operative function. So all of the above. HR management is normally dash in nature. It's proactive. Personal management is reactive in nature. So HR is proactive. Eighth one is human resource management function aims at. Its right answer is B. Helping the organization deal with its employees in different stage of employment. Last one is which of the following describes the role of line managers and staff advisors. So सबसे पहले लाइन मैनेजर्स और स्टाफ एडवाइजर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया नहीं, बता देता हूँ जी. Line managers empowered to direct the work of people assigned to them.
they are directly responsible for the accomplishing the departmental goal and corporative objectives. For example, production manager, purchase manager, all are all are line managers. Staff advisor on the other side, who play an important role in advising and assisting line managers. बट लाइन मैनेजर्स तो उनकी सजेशंस को माने ना माने ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है. सो इट्स राइट आंसर इज staff advisor focus more on developing HR program because they are related to HR activities, and line managers departmental production manager, sales manager, etc. So I think we can check the answers. Yes, 100% accuracy. So this is all about today's topic. I think you will find it helpful. और मैं आई कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी इस तरह से बनाएं, शेयर करें एक दूसरे के साथ, सो दैट वी कैन लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम वन अनदर. थैंक यू फ्रेंड्स.